सुप्रभात बच्चों। हमारी नरेश मेहता की जो आखिरी जो कविता है हमारे सिलेबस की, उसकी व्याख्या करवा रहे हैं आज हम। अरण्यानी से वापसी। अरण्यानी क्या होती है? संन्यास की भूमि। तो ये यहाँ पर एक कवि अपनी अरण्यानी को यानी संन्यास ग्रहण करने की जो भावना है उसको संबोधित करते हुए यहाँ पर कहता है कि तुझे यहीं जंगल में छोड़कर वापस अपनी कर्म भूमि पर लौटना होगा, क्योंकि मैं अपने समय की सबसे बड़ी घटना बनना चाहता हूँ। मेरी अरण्यानी जो कविता है, ये बहुत लंबी कविता है इनकी, और इन्होंने इसमें कहा है कि मैं इस अपने संन्यास ग्रहण करने की भावना को, इस भाव को, संन्यास के भाव को छोड़कर पुनः अपनी कर्म भूमि पर लौटना चाहता हूँ, ताकि अपने अधूरे निर्माण कार्य हैं उनको पूरा कर सकूँ। तो देख लें क्या कहते हैं इस कविता में कि मेरी अरण्यानी मुझे यहाँ से कि मेरी अरण्यानी मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं। कवि अपने अंदर प्रस्तुत पंक्तियां, एक बार हम प्रश्न कर लेते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित अरण्यानी से वापसी कविता से ली गई है, जिसके रचयिता श्री नरेश मेहता जी हैं। और इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अपने संन्यास के भाव को यहीं जंगल में छोड़कर वापस अपनी कर्म भूमि पर जाना चाहते हैं, ताकि अपने अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूरा कर सकें। क्या कहते हैं कि हे मेरी संन्यास ग्रहण करने की भावना, तुझे यहीं पर संबोधित करते हैं उसको कि हे मेरी संन्यास ग्रहण करने की भावना, तुझे यहीं इस जंगल में छोड़कर मुझे वापस अपने सनातन कर्म भूमि पर लौटना होगा, ताकि मैं केवल एक व्यक्ति न रहकर एक कवि ही बनकर ना रह जाऊं, कि वह केवल एक, क्या कहते हैं कि वह केवल एक व्यक्ति या कवि बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह क्या करना चाहता है कि अपने संन्यास के भाव को त्याग कर वापस अपनी सनातन कर्म भूमि पर लौटना चाहता है, ताकि वह अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सके, वह एक इतिहास बन सके। और जब वो घटना क्या करेगी, फिर वो घटना स्वयं ही क्या कविता का रूप धारण कर लेगी। और आगे क्या कहते हैं वो कि वह अपनी कर्म भूमि में जाकर के एक कविता जब केवल विचार होती है, तब वह सत्य का साक्षात, तब वह आत्म उपनिषद, पर जब वह भाषा के भोजपत्र पहन लेती है, तब वह आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद, तन्मयता के कीर्तन, विनय की प्रार्थना और लालित्य के गान, अपराजित हिमालय और अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा पीड़ा मात्र बन जाती है। कवि कहता है कि वह अपनी कर्म भूमि में जाकर कि अपने समय एक ऐसी कविता कि वह अपने कर्म भूमि में जाकर एक ऐसी कृति की रचना करना चाहते हैं, ऐसी कविता का रूप धारण करना चाहता है कि जो विचारों से सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन करवा सके, कि जो अपने विचारों से सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन करवा सके, ऐसी कविता का निर्माण करना चाहता है। क्योंकि क्या कहते हैं कि वह ऐसी कविता का रूप धारण करना चाहता है ताकि वह अपने विचारों से सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन करवा सके, और ऐसी दशा में जो कविता है वो ईश्वर की लीला और उपनिषद बन जाती है। कैसे? जो सूरदास जी ने या जो रामायण लिखी है, जो महाभारत है, जितने भी कुरान है या जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो कभी न कभी वो क्या है लिखी गई थी, बाद में वो क्या है ईश्वर की लीला बन गई, क्योंकि वो किसी न किसी व्यक्ति ने लिखी है। स्वयं राम ने ना लिखी कोई रामायण, ना कोई कृष्ण ने कोई श्रीमद् भगवत गीता को लिखा तो लिखने वाला तो कोई और ही है ना, लेकिन बन गई क्या, वो ईश्वर की लीला उपनिषद बन गई। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो ऐसी कविता का निर्माण करना चाहता है, ऐसी कविता का रूप धारण करना चाहता है जो अपने विचारों से
जो अपने विचारों से सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन करवा सके। और वो इस स्थिति में, ऐसी दशा में जो कविता है वो स्वयं ही क्या बन जाएगी, ईश्वर की लीला बन जाएगी, उपनिषदें बन जाएगी। फिर क्या कहते हैं कि पर जब वह भाषा के भोजपत्र पहन लेती, लेकिन जब वह कविता भाषा रूपी भोजपत्र धारण कर लेती है तब वह क्या बन जाएगी, तब वह आनंद प्रदान करने वाला पत्र बन जाएगी। और फिर क्या होगा उससे, तब आसक्ति के पद, तब वो पत्र क्या है, परस्पर लगाव का जो पद होगा, आसक्ति यानी लगाव का पद, तल्लीनता तन्मयता यानी तल्लीनता का गायन, और विनय की प्रार्थना और विनय पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, और क्या होगा, लालित्य के गान और सौंदर्य का गान बने जाती है। यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा भक्तिकालीन काव्य से लेकर जो हमारा छायावादी काव्य है और उससे आगे का काव्य है उसके बारे में बताया है कि वो धीरे धीरे ही क्या है, शुरुआत में क्या लिखे गए, उपनिषद वेद आदि लिखे गए, उसके बाद धीरे धीरे जो काव्य का रूप बदला। फिर हम देखें कि भी सूरदास के जैसे आसक्ति, लगाव का पद, तन्मयता, जो हमारे सूरदास का जो कीर्तन था, और जो मीरा के जो पद थे, और विनयपूर्वक जो उन्होंने तुलसीदास जी ने जो काव्य रचा, विनय पूर्वक की जाने वाली जो प्रार्थना, तो और सौंदर्य यानी जो छायावादी काव्य है। यहाँ पर इनका वर्णन कि वो जब कोई कविता भाषा के भोजपत्र पहन लेती है तब वह क्या आनंद प्रदान करने वाला पत्र बन जाती है। और फिर वह क्या बनेगा, फिर वह लगाव के पद बनेगी यानी मीरा के पद बनेगी, तन्मयता के कीर्तन यानी सूरदास का कीर्तन, लगाव से किया गया कीर्तन, और विनय की प्रार्थना, विनय से पूर्व की गई प्रार्थना, और सौंदर्य के गाने बने जाती है। और फिर क्या कहती है कि अपराजित हिमालय और अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुँचकर विराट करुणा पीड़ा मात्र में बन जाती है, पीड़ा मात्रे बन जाती है। और फिर कवि कहता है कि लेकिन जब कोई कविता भाषा रूपी भोजपत्रों को धारण करती है, ग्रहण करती है, पहनती है, तब वह अजय यानी अपराजित यानी अजय, जिसको जीता ना जा सके, अजय जिसको जो कभी झुक नहीं सकता, कि तब वह अजय हिमालय और उसकी अनछुई यानी अक्षत यानी अनछुई ऊंची चोटियों से उतरकर मानवीय मैदानों में जब वो पहुंचती है तब वह विराट करुणा का रूप धारण कर लेती है, और वह मानवीय पीड़ा का निवारण बने जाती है। विशेष की बात करते हैं, यानी एक बार थोड़ा सा देख लो कि यही जो कविता है तब जब वह जो क्या करेगी, जब वह हिमालय और उसकी अनछुई चोटियों से उतरकर जब मानवीय हृदय में पहुँचेगी तब वह क्या है, विराट करुणा का रूप धारण कर लेती है, और वह मानवीय पीड़ा का निवारण करती है। क्योंकि करुणा से क्या होती है, पीड़ा दूर होती है। करुणा जब किसी के हृदय में आती है तब वह अपनी पीड़ा को महसूस तो करता ही है, लेकिन दूसरी की पीड़ा को भी महसूस करता है, और इस तरह से क्या है, मानवता की पीड़ा का हरण होता है। विशेष की बात करते हैं तो इसमें कवि ने क्या है, अपनी संन्यास ग्रहण करने की भावना को वहीं पर छोड़कर, कहाँ, जंगल में छोड़कर वापस अपने सनातन कर्म भूमि में लौटने की बातें कही है। भाषा सहज सरल है और तत्सम तद्भव शब्दावली है। आत्म उपनिषद ये जैसे हम देखते हैं, विनय की प्रार्थना, तन्मयता की कीर्तन, आशक्ति, आनंद के मंत्र, ये क्या है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, इसमें उल्लेख है, क्योंकि देखो बताया है आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद, तन्मयता के कीर्तन, विनय की प्रार्थना, ये क्या है, उल्लेख है। तो उल्लेख अलंकार है यहाँ पर। रूपक अलंकार भी है यहाँ पर। उपनिषद का रूप भी बताया है, कभी कविता का रूप बताया है, आनंद के मंत्र बताया, कभी आसक्ति के पद बताया। तो इस तरह से क्या है, रूपक अलंकार और अनुप्रास और उल्लेख अलंकार है यहाँ पर। संबोधन शैली का, क्योंकि जो संन्यास ग्रहण करने की भावना है उसका को यहाँ पर संबोधित किया है, तो संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। मेरी अरण्यानी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी,
में अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। स्थानक हुई इस पृथ्वी और संत्रस्त लोगों के पुनः उत्सव होने से अधिक न कोई मंत्र है, न वैष्णवता। मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है, अपनी संन्यास ग्रहण करने की भावना को संबोधित करते हुए कि हे मेरी संन्यास ग्रहण करने की भावना, मुझे भी यानी उसे भी अपने वैष्णव होने के भाव की सच्चाई को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। कि मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा की, हे मेरी संन्यास ग्रहण करने की भावना, मेरी वैष्णवता की जो भावना है उसको भी क्या है, अपनी सच्चाई प्रमाणित करने के लिए परीक्षा देनी होगी। और क्या करना होगा कि मेरी प्रार्थना और उसे अपनी प्रार्थनाओं को भी अपने समय और जो प्रार्थनाएं कि मेरी इन प्रार्थनाओं को भी और मेरी प्रार्थनाओं को भी अपने समय और करोड़ों लोगों के बीच जाकर एक कविता, एक घटना और एक मनुष्य के समान घटित कराना होगा। कि मनुष्य के बीच एक कविता, एक घटना और एक मनुष्य के समान घटित कराना पड़ेगा। अर्थात अपने आप को मुझे प्रमाणित करने के लिए करोड़ों लोगों के बीच जाना होगा और अपने आप को प्रमाणित करना होगा। और क्या कहते हैं इसमें कि किस प्रकार से, कि जिस प्रकार से महाभारत की एक युद्ध के 18 दिनों के रक्तभिषेक कि जिस प्रकार से जो श्री कृष्ण की वैष्णवता भी क्या है यूं ही साबित नहीं होगी थी, यूं ही लोगों ने श्री कृष्ण को अवतार नहीं माना था, यूं ही उनको केशव नहीं माना था। उन्होंने भी क्या है महाभारत के युद्ध के 18 दिनों तक चले युद्ध में रक्त स्नान के बाद ही उनको क्या है इतिहास में वासुदेव के रूप में जाना गया था। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी क्या है करोड़ों लोगों के बीच में जाकर एक कविता सा एक व्यक्ति के समान क्या है अपने आप को घटित करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने रक्त अभिषेक के बाद यानी महाभारत का जो 18 दिन का युद्ध चला था और उस 18 दिन में जो रक्त बहा था, उस रक्त में स्नान करने के बाद, उस रक्त से अभिषेक होने के बाद ही श्री कृष्ण को इतिहास में वासुदेव के रूप में जाना गया था। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी अपनी वैष्णवता के भाव की क्या देनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे वापस अपनी सनातन कर्म भूमि पर लौटना होगा। और आगे क्या कहते हैं कि स्थानक हुई इस पृथ्वी से, कि आज समस्त पृथ्वी पर जो ये स्थानक यानी पीड़ित हुई इस पृथ्वी पर जो पीड़ित लोग हैं, संत्रस्त लोगों के जो पीड़ित लोग हैं, संत्रस्त यानी जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित लोग निवास कर रहे हैं, उन सताए हुए और पीड़ित लोगों को वह अपने कार्यों से क्या करना चाहता है, पीड़ा मुक्त करना चाहता है। क्योंकि अपने कार्यों से, अपने कर्मों से किसी को सुख पहुंचाना, किसी को आनंद पहुंचाना किसी मंत्र से कम नहीं है। और न ही इससे बड़ा न तो कोई मंत्र हो सकता है, न ही कोई वैष्णव का भाव हो सकता है। किससे बड़ा, किसी दुखी को सुख देना, आनंद देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। न तो इससे बड़ा कोई मंत्र होता है, न ही इससे बड़ा कोई वैष्णव का भाव होता है। इसलिए मनुष्य का अपने को कविता के रूप में प्रणीत कर लेना ही क्या होगा, एक उत्सव होता है। और जो क्या है संसार को, विश्व को पीड़ा मुक्त कर देता है। यानी मनुष्य को अपने कर्मों से संत्रस्त व्यक्ति को, पीड़ित पृथ्वी को दुख मुक्त करना, पीड़ा मुक्त करना ही अधिक शोभा देता है। और इससे बड़ा न तो कोई मंत्र होता है, न इससे बड़ा कोई वैष्णव होने का भाव होता है। सबसे बड़ा होता है दूसरे की पीड़ा को हरना। और इसी को क्या है विशेष की बात करते हैं कि पर पीड़ा की
को हरना ही क्या है, सच्ची वैष्णवता होती है। भाषा से सरल है, तत्सम तद्भव शब्दावली है ही इसमें। आप कोटि कोटि है, वैष्णवता है, अरण्यानी है, और ये सारे क्या है, रक्ताभिषेक है, उत्सव है, संतरस्त है, मंत्र है, ये सारे क्या है, तत्सम शब्द हैं। बाकी तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण सर्वत्र है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मनुष्य सा में उपमा अलंकार है, कोटि कोटि में ये क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और संबोधन शैली का प्रयोग तो हुआ ही है। आगे क्या कहते हैं कि इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना होगा, कि इसलिए हे मेरी संन्यास ग्रहण करने की भावना, मुझे वापस अपनी सनातन कर्म भूमि पर लौटना होगा और अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करना ही होगा। किस प्रकार से, कि पांडवों की कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों, ऊर्ध्व मनस के योगियों जैसे देवदारुओं, गायों की त्वचा जैसे चिकने और संस्पर्शी हिमनदों मैं अपने पर से उतार रहा हूँ। हिम के ये मलमली चीवर, वनस्पतियों के वल्कल, औषधियों के ये अंगराग, ब्रह्म कमल की यह व्यक्तित्व गंध, नदियों की ये गोपवित, हवाओं की ये माधवी रागनियाँ, और एकांत में धरोहर सा रखा जा रहा हूँ, क्या हिमालय का है इंद्र मुकुट। कवि आगे क्या कहते हैं कि और मैं वह पांडवों की यश गाथा रूपी खम्भों जैसे जो कि स्तंभ, यानी पांडवों की यश गाथा रूपी खम्भों जैसे जो भोजपत्र हैं, यानी जो पांडवों की यश गाथा है वो कहाँ पर है, स्तंभों पर खुदी हुई है, कि उसके बारे में बता रहे हैं कि वह पांडवों की यश गाथा रूपी खम्भों जैसे भोजपत्रों, और अपने मन को ऊपर उठाने वाली क्या है, अपने मन को ऊपर उठाने की योग्यता रखने वाली जो योगियों जैसे जो देवदारू वृक्षों और गायों की खाल जैसे जो चिकने और स्पर्श करने में जो मुलायम कोमल महसूस होते हैं, उन हिमनदों को संबोधित करते हुए कहता है। यानी यहाँ वर्णन कर रहा है किसका, उस जो संन्यास ग्रहण करने की जो भूमि है उसके बारे में बता रहे हैं, और जो देवदारू वृक्ष है उनके बारे में बता रहे हैं, जो नदियाँ हैं उनके बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि मुझे वापस अपनी सनातन कर्म भूमि पे लौटना होगा, और पांडवों के यश गाथा रूपी जो खम्बे हैं, खम्बे जैसे जो भोजपत्र है, वह पांडवों की यश गाथा रूपी खम्भों जैसे जो भोजपत्र है, और अपने मन को ऊपर उठाने वाले योगियों जैसे जो देवदारू वृक्षों की जो वल्कल है, यानी वृक्षों और गायों की जो खाल है, जो उसने और खाल जैसे गायों की खाल जैसे जो चिकने स्पर्श करने में मुलायम हिम नदी को संबोधित करते हुए कहता है कि वह अपने ऊपर से वनस्पतियों के जो सन्यासियों, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो वनस्पतियों के जो वल्कल होते हैं वो उन्हीं को वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। जो भौतिक जो ऐश्वर्य को अभिव्यक्ति देने वाले जो वस्त्र होते हैं वहाँ पर उनको धारण नहीं किया जाता है, वहाँ पर धारण किया जाता है वनस्पतियों के वल्कल को। जो योगी हैं, मनस्वी हैं, जो वो वनस्पतियों के वल्कल ही धारण करते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि मुझे वापस अपने सनातन कर्म भूमि पर लौटना होगा तो मुझे संन्यास ग्रहण करने के लिए मैंने जो वस्त्र धारण किए थे मैं उनको यहीं पर वापस उतार कर जा रहा हूँ, और इनको मैं अपनी धरोहर के रूप में रख कर जा रहा हूँ। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि वह पांडवों की यश गाथा रूपी खम्भों जैसे भोजपत्र और अपने मन को ऊपर उठाने की योग्यता रखने वाले योगियों जैसे देवदारू के जो वृक्ष हैं, और गाय की खाल जैसे चिकने और स्पर्श करने में कोमल महसूस होने वाले हिम नदियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं अपने ऊपर से क्या है सन्यासियों जैसे जो वेश मैंने धारण कर रखा है मैं उसको उतार कर जा रहा हूँ, और मैंने अपने ऊपर जो बर्फ़ के बने हुए मुलायम जो वस्त्र और वनस्पतियों की जो छाल धारण कर रखी है उसको भी मैं यहीं पर उतार कर जा रहा हूँ। और क्या उतार कर जा रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर लगे जो जंगली क्या कहते हैं यहाँ पर औषधियों की अंगराग, और मैं अपने ऊपर लगे हुए जंगली बूटियों के जो लेप है उसको भी, और ब्रह्म कमल की ये व्यक्तित्व गंध और ब्रह्म कमल जैसी जो अपनी व्यक्तिगत गंध को, और नदियों जैसे पवित्र जो जनेऊ है, और हवाओं की जो मस्ती भरी रागनियों को मैं यहीं पर उतार करे जा रहा हूँ। और मैं अपना हिमालय रूपी जो मुकुट है जो देवताओं के राजा इंद्र की भांति शोभा युक्त है उसको भी यहीं पर उतार कर तुम्हारे पास अपनी धरोहर के रूप में छोड़कर वापस अपनी सनातन भूमि पर लौटे रहा हूँ। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है। विशेष की बात कह रहे हैं तो
इसमें कवि कहता है कि मुझे सनातन कर्म भूमि पर जाकर अपने अधूरे कार्य पूरे करने हैं, उसके लिए मुझे वापस अपने इस सन्यासी वेश को यहीं पर त्यागना होगा। भाषा वही सहज सरल है, तत्सम तद्भव शब्दावली जैसे औषधियाँ, ब्रह्म कमल है, व्यक्ति तवगंध है, योगोपवीत हैं, ये क्या है सारे के सारे जैसे संस्प्रसी है, चीवर है, वनस्पतियाँ हैं, वल्कल हैं, ये सारे तत्सम शब्द हैं तो तत्सम शब्दावली है। बाकी ये जो तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, रूपक अलंकार है, धरोवर सा है, इंद्र मुकुट है और संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण जो पंक्तियां हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें जैसे वनस्पतियों के वल्कल, वल्कल पर क्या है वेश का जो वस्त्र है उसका आरोप हुआ है, तो ये रूपक अलंकार है। संबंध शैली का तो प्रयोग है ही इसमें। आगे क्या कहते हैं, बादलों, हवाओं, ग्रह, नक्षत्रों, अहोरात्र संपन्न होने वाला यह राजसूय यज्ञ भी छोड़े जा रहा हूँ। आगे कवि कहता है कि वह अपने सन्यासी होने के भाव को यहीं पर त्याग कर वापस अपनी सनातन कर्म भूमि पर जा रहा है। और वह वहाँ जाने से पहले वह क्या कर रहा है, वह बादलों, हवाओं और विभिन्न प्रकार के जो ग्रह नक्षत्र हैं, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों में जो दिन रात संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ को भी वह यहीं पर छोड़कर जा, अहोरात्र यानी दिन और रात जो की ग्रह नक्षत्र में दिन रात संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ को भी वह यहीं पर छोड़कर जा रहा है। और मेरे यानी कि हे मेरे संन्यास ग्रहण करने की भावना इतना वैराट्य की ये जो इतनी विशालता है, इतनी विराटता है, इतनी पवित्रता कि ये जो इतनी पवित्रता है, इतनी विराटता है, वो इसको कि इतनी पवित्रता को लेकर कोई हाट बाजार में नहीं जा सकता। कवि कहता है कि जो ये इतनी विराटता है, इतनी पवित्रता है, कोई भी इसे संसार रूपी बाजार में लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि यह क्या है, पवित्र है। क्यों? क्योंकि जो ये विराट पवित्रता वाली जितनी भी सामग्रियाँ ऊपर बताई गई थी, जैसे वल्कल जो वनस्पति के वल्कल हैं, औषधियों के अंगराग है, ब्रह्म कमल की जो व्यक्तिगत गंध है, जो नदियों के जो यज्ञोपवीत जो जनेऊ हैं, यज्ञोपवीत यानी नदियों के जो नदियों रूपी जो जनेऊ हैं, हवाओं रूपी जो रागनियाँ हैं, ये सारी क्या हैं, बहुत ही पवित्र हैं। इनको मैं वहाँ संसार रूपी बाजार में लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये अत्यंत ही पवित्र हैं। और आगे क्या कहते हैं, इतिहास और राजनीति में दग्ध हुए मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। कविता का लोगों के बीच लौटना मनुष्य के लौटने जैसा होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस सनातन कर्म भूमि पर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर इन सब की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कौन लोग बसते हैं? वहाँ पर इतिहास और राजनीति से जले हुए जो मनुष्य हैं, उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। उनको तो केवल ऐसी कविता का इंतज़ार है जो उनको उस पीड़ा से मुक्ति दिला सके। और इसलिए क्या है, इसलिए उसको अब केवल क्या है, कविता, उस कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा। और इसलिए मैं ये सभी यहाँ पर जब छोड़कर जा रहा हूँ, तो वहाँ केवल मैं एक कविता का रूप धारण करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो इतिहास से और राजनीति से जले हुए दुखी हुए लोग हैं। और उन लोगों की केवल ऐसी कविता का इंतजार है जो उनको इन सब से मुक्ति दिला सके। और जब ये कविता उन लोगों के बीच में लौटेगी, तो उनके लिए उस कविता का उनके बीच में जाना मनु के तरह पवित्र होगा। मनु कौन था? जो हिमालय, यहाँ ऊपर आया था कि हिमालय की जो हमारा जो तीसरा पहरा था, उसमें तीसरा और दूसरा, तो उसमें क्या है, हिमालय की बात आई थी कि हिमालय की चोटियों से जब ये कविता नीचे हम मनुष्य के हृदय रूपी मैदानों में उतरेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, तब मानवता को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए जब ये कविता उनके बीच में, लोगों के बीच में पहुँचेगी, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए उस कविता का उनके बीच में जाना मनु के लौटने के समान होगा।
कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी, इसलिए मेरी अरण्यनी मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास ही लौटना होगा। अब कवि क्या कहता है कि मनुष्य जो मनुष्य है वो क्या है, इतिहास और वर्तमान राजनीति के कारण इतना दुखी हो गया है, इतना संत्रस्त हो गया है कि वह क्या है, किसी ऐसी कविता का इंतजार कर रहा है जो उसे कोमल भाव से परिचित करवा सके। और वो जब इस कविता से परिचित होंगे तो उनके लिए वो कविता क्या है, किसी मनु के समान होगी, क्योंकि मनु जब वापस लौटे थे तो संपूर्ण वापस लौटना, क्योंकि पहले वो दग्ध थे, हमने जयशंकर प्रसाद के उसमें भी हमने पढ़ा था किस प्रकार से वो संत्रस्त थे, और फिर जब श्रद्धा उनके जीवन में आती है तो और पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भी हरा भरा हो जाता है और संपूर्ण जो विश्व है वो आनंदमय हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मनु जैसा बोला है उनको, किसको, कविता को लौटना। तो कवि को लगता है कि कविता जब लोगों के बीच जाएगी तो वो लोगों के बीच क्या है, मनु के लौटने जैसी होगी, और अर्थात क्या है, जो लोग हैं वो कोमल भाव से परिचित हो जाएंगे और वो एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। और इसलिए कवि कहता है कि मैं अपने उन लोगों के बीच में जाकर एक कविता के रूप में जाकर घटित होना चाहता हूँ, और जब वह कविता उन लोगों के बीच में लौटेगी तो उन लोगों के लिए यह घटना, कविता का लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी। इसलिए कवि कहता है कि हे मेरी अरण्यनी, मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, मुझे तुम्हें यहीं छोड़कर वापस अपने सनातन कर्म भूमि पर लौटना ही होगा और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करना होगा। और वह क्या करना चाहता, और मैं वहाँ जाकर जो संत्रस्त मानवता है, पीड़ित मानवता है, उसकी पीड़ा को दूर करना चाहता हूँ और उन्हें एक नया जीवन देना चाहता हूँ। आगे क्या कहते हैं, एक बार विशेष देख लेते हैं इसको क्या कहता है इसमें, कि इसमें कविता को एक दवाई या मरहम के रूप में प्रस्तुत किया है जो पीड़ा को दूर करेगी। भाषा से सरल है, तत्सम तद्भव शब्दावली है इसमें, जैसे ग्रह नक्षत्रों, अहोरात्र, संपन्न, राष्ट्रीय यज्ञ, विराट्य। उदाहरण दिए हैं उन्होंने किस प्रकार से मनु के तरह लौटना, और ये उदाहरण अलंकार है, संबोधन शैली तो है ही इसमें। आगे क्या कहते हैं, मैंने सूर्य को आग्रह दिया ही इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्य नित्य मेरी गलियों में इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियाँ बनकर उगे। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि मैंने सुबह सुबह सूर्य को अंजलि भरकर आग्रह इसलिए दिया था ताकि उसकी जो किरणें हैं, कि मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दे रहे हैं यहाँ कवि, कि उसने सूर्य को जल का आग्रह इसी लक्ष्य के हेतु दिया था, इसी उद्देश्य से दिया था, ताकि उसकी जो तेज प्रकाश प्रदान करने वाली जो किरणें हैं वो प्रतिदिन उसकी गलियों में आकर इस धरती पर उतरकर मनुष्य क्या करेंगे, ताकि उसकी किरणें प्रतिदिन उसकी गलियों में आकर इस धरती पर उतरकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, पेड़ पौधे और फसल, वनस्पति बनकर उगें। क्योंकि देखो, जो यदि सूर्य नहीं होगा तो धरती पर जीवन नहीं होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये सब क्या है, पनप नहीं पाएंगे। इनके लिए ये होना अत्यधिक जरूरी है। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने सूर्य को जल का आग्रह इसलिए दिया था ताकि उसकी जो किरणें हैं प्रतिदिन उस गलियों में आकर इस धरती पर आकर पेड़ पौधे, मनुष्य, फूल और वनस्पतियाँ बनकर उगे। और क्या कहते हैं कि क्यों दिया था, कि घर आंगन में नित्य एक शब्द उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर, कि और उसने जो जल का आग्रह दिया था वो इसलिए दिया था ताकि जो प्रतिदिन, नित्य यानी प्रतिदिन हर एक शब्द रूपी उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर संपन्न हो, कि पता कि प्रतिदिन एक शब्द रूपी उत्सव घर आंगन में भाषा,
बनकर, क्योंकि भाषा के बिना कोई भी जो घटना है, चाहे कविता है या कोई भाव है, वो संपन्न नहीं हो सकता। कि ताकि प्रतिदिन एक शब्द रूपी उत्सव घर आंगन में भाषा बनकर, एक शब्द रूपी उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर क्या है संपन्न हो, और जो आंगन में वो क्या है प्रेषी बनकर संपन्न हो। क्या कहते हैं कि घर नित्य एक शब्द उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर, घर आंगन में भाषा बनकर और एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो। कि मैंने सूर्य को अर्घ्य इसलिए दिया था ताकि प्रतिदिन जो उसकी किरणें हैं और वो एक शब्द रूपी उत्सव बनकर, घर आंगन में भाषा बनकर, एकांत में प्रेसी बनकर संपन्न हो, और पेड़ों पर वह चिड़िया बनकर संपन्न हो। यानी हर एक जगह क्या है वह जीवन बनकर संपन्न हो। और धरती सूर्य की सुगंध हो जाए, पर किसने अपमानित कर दिया है मानवीय देवताओं को, जीवन की कुल गोत्रता को नहीं। मनुष्य से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता की लिखनी होगी एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव। मनुष्य या दुर्वा किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव, और न स्वयं ईश्वर ही। क्या कहते हैं आगे कि उसने सूर्य को अर्घ्य इसलिए दिया था, अर्घ्य इसलिए दिया था कि धरती से सूर्य की महक आए, लेकिन उस और क्या आए, जीवन सर्वत्र खुशहाली से भर जाए। लेकिन उसे नहीं पता था, उसे नहीं पता ही नहीं है कि किसने मानवता के देवता होने के भाव को और जीवन की कुल गोत्रता का अपमान कर दिया है। और यानी मनुष्य से लेकर दुर्वा तक, यानी उसने इतना कुछ किया, लेकिन वह यह नहीं जान पाया कि मानवीय गुणों को, यहाँ पर देवताओं का अर्थ है मानवीय गुण, कि मानवता के देवताओं को किसने अपमानित कर दिया और जीवन की कुल गोत्रता को किसने अपमानित कर दिया, उसको नहीं पता है। और कवि को लगता है कि मनुष्य से लेकर दूब तक के का जो अपमानित, दूब तक के मुख पर जो अपमान के चिन्ह लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसको किसने इस दशा में पहुंचा दिया उसे पता ही नहीं है। लेकिन क्या कहता है कि लेकिन वह अपना संकल्प जो उसने किया था, क्या किया था संकल्प उन्होंने, कि मानवता को पीड़ा मुक्त करेगा, कि मैंने ये संकल्प लिया है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। वह मनुष्य से लेकर दूब तक का जो अपमान हुआ है, वह क्या है, उसको, उस अपमान को दूर करेगा, उनको उस अपमान की पीड़ा से मुक्त करेगा, और वह अपनी वैष्णवता को प्राप्त करेगा। और क्या करेगा, इसलिए वह क्या करेगा कि मेरी कविता की लिखनी, मेरी वैष्णवता, मेरी कविता की लिखनी होगी एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव। मनुष्य या दुर्वा किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव, और न स्वयं ईश्वरी। इसलिए वह क्या कहता है कि एक गरिमापूर्ण, पवित्र और उत्सवमयी कविता की रचना करेगा। और आज के दौर में चाहे वो, यानी आज के समय में चाहे वह मनुष्य होगा, चाहे वह दूब हो, या फिर इनमें से दूब या मनुष्य कोई भी हो, यानी मनुष्य से लेकर वनस्पति तक